आइए देखते हैं मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और बस तनाव बढ़ गया। इसी बीच ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है। अमेरिका बोला ये झूठ है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए ये हैं हमारे आज के पॉइंट्स। लड़ाई फैल रही है और अब पूरा का पूरा खाड़ी इलाका हाई अलर्ट पर है। तो दावे क्या हैं और हकीकत क्या, चलिए देखते हैं। मतलब जंग जमीन पर तो है ही, एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है जहां खबरें एकदम अलग हैं। कहा जा रहा है कि IRGC हेडक्वार्टर पर हुए हमले में इतने सीनियर ईरानी लीडर्स मारे गए। और सबसे जरूरी बात, ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच की नहीं रही। ये लड़ाई अब कई देशों में फैल चुकी है, पड़ोसी मुल्कों से लेकर विदेशी मिलिट्री बेस तक। और इन हमलों का सीधा असर पड़ रहा है आम लोगों की जिंदगी पर, जो बहुत खतरनाक है। इससे पता चलता है कि जंग के मैदान से दूर भी आम लोगों के लिए हालात कितने मुश्किल हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। ये लड़ाई दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गई है। और खबर है कि लड़ाई की वजह से इस जरूरी समुद्री रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सोचिए, दुनिया की लगभग आधी तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है, जो अब खतरे में है। नतीजा, इसका असर फौरन दिखा और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने लगे। भारत जैसे देश के लिए ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारा तेल खरीदते हैं। हमारी तेल पर निर्भरता बहुत ज्यादा है और रिजर्व्स कम, तो शायद रूस की तरफ देखना पड़े। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, ईरान को पॉलिटिकल फ्यूचर भी भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। और ये स्लाइड दिखाती है कि भारत के सामने एक मुश्किल रणनीति चुनौती खड़ी हो सकती है। तो अब आगे क्या होगा? संकट गहरा रहा है और पूरी दुनिया कह रही है संभल जाओ। दुनिया की बड़ी ताकतों का बस एक ही मैसेज है, किसी भी तरह से इस तनाव को कम करो। पर इन अपीलों के बाद भी ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। तो सवाल ये है कि फैलते संघर्ष और तेल के संकट के बीच दुनिया इस मुश्किल से कैसे निपटेगी?